जनपद बस्ती के थाना परशुरामपुर में एसआई श्री अजय गौड़ की बावर्दी शव जो है ये दिनांक 8 फरवरी को सरयू नदी थाना क्षेत्र छावनी बस्ती से मिला था। परिजनों ने साजिश की आशंका व्यक्त करी थी। पंचायतनामा मजिस्ट्रेट से तैयार करवा के उनका पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई। उनकी बाइक अमट घाट से मिली थी। बाद में पुलिस ने उस चोर को पकड़ा है, जिसने सरयू नदी के पुल के ऊपर से ये बाइक हटाई थी और फिर उस बाइक के अंदर जो 2 मोबाइल रखे थे उनको बेच दिया था 2 अलग जगहों पे। दोनों सरकारी और प्राइवेट मोबाइल भी उनके बरामद हो गए हैं। वो चोर भी पकड़ा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हुआ था। विसरा जो प्रिजर्व करा था डॉक्टर ने, उसको परीक्षण कराया गया, उसमें भी कोई रासायनिक विष का होना नहीं पाया गया। एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों से मेडिको लीगल ओपिनियन इस प्रकरण में ली गई, जिन्होंने डूबने से मृत्यु होने की संभावना व्यक्त करी। उसका फर्दर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए डायटम टेस्ट गोरखपुर से कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आई है और उसमें डूबने से ही मृत्यु होने के फैक्ट को पुष्टि करी है। घाट पे कुछ मछुआरे थे जिन्होंने एसआई श्री अजय गौड़ को नदी में कूदते हुए देखा है, उनके भी बयान दिए गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अब जो है बस्ती का जो कांड था, जो दरोगा जी के साथ हुआ था, उसका खुलासा हो गया है। यानी बस्ती के परशुराम थाने के अजय गौड़ की जिस तरीके से हत्या हुई थी, उसका जो है खुलासा पुलिस ने कर दिया है। अब इस खुलासे को आप सुनेंगे तो आपके जो है दिमाग में यह आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तमाम जो है उनकी पत्नी जो है रंजिता गौड़ ने भी आरोप लगाया था। उनके भाई जो झांसी के एडीएम है अरुण गौड़, उन्होंने भी आरोप लगाया था। तमाम लोगों ने थाने पर शक जताया था। तमाम लोगों ने कहा था कि आखिर इतने बड़े सीनियर अधिकारी यानी जो है एसआई परशुराम थाने में जो है वो है एसआई पद पर तैनात थे और जो प्रभारी थे वह छुट्टी पर थे, इसलिए उनको प्रभारी का चार्ज मिला था। तो अचानक जो है रहस्यमयी हालत में उनका गायब हो जाना और उसके बाद उनका शव जो है वह सरयू नदी में मिलना, गाड़ी जो है वहां से 75 किलोमीटर दूर जो है एक नदी के किनारे मिलना, यानी तमाम जो है यह सब पर जो है अब पुलिस ने विराम लगा दिया है। बस्ती के जो डीआईजी हैं, डीआईजी साहब ने साफ तौर पे जो है खुलासा कर दिया। उन्होंने यह बता दिया कि उनकी मौत जो है वह पानी में डूबने से हुई थी। यानी उन्होंने बताया कि जितनी भी जांचें थी, पोस्टमार्टम से लेकर के विसरा से लेकर के जितनी भी रिपोर्ट आई, हमने एम्स गोरखपुर तक भी भेजी और यानी सब कुछ सारी रिपोर्ट जो है आने के बाद यह कन्फर्म हुआ। यानी बात जो है अंतिम रिपोर्ट इस मोड़ पर पहुंची कि उनकी जो मृत्यु है वह मृत्यु जो है वह पानी में डूबने से हुई है। अब हालांकि इसमें संदेह यह हुआ कि अब वह खुद जाकर के वह पानी में डूबे हैं यानी कूदे हैं या उनको किसी ने जो है पानी में डुबाया है, लेकिन यह स्पष्ट तो नहीं हो पाया। लेकिन यह कन्फर्म है कि उनकी मृत्यु जो है पानी में डूबने से हुई। अब जो पोस्टमार्टम का जो खुलासा हुआ था उस पर आपकी निगाह जाएगी। आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि न तो नली में जो है श्वास नली जो होती है गले की, उसमें गले में न तो उसमें बालू जमा था, न फेफड़े में जो है पानी मिला था। तो इस पर कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स का रिपोर्ट यानी जो विशेषज्ञ है वह कह रहे हैं कि ज्यादा देर तक पानी में सब रहने के बाद जो है शरीर में जो है परिवर्तन हो सकता है। यानी वह भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, जो बताया गया था कि पोस्टमार्टम की उनका जो है पानी में डूबने से नहीं हुई थी, यानी ये सब नहीं था। तो अब यह कहा जा रहा है कि ज्यादा देर तक शव पानी में रहने के बाद जो है शव में जो है यानी शरीर में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए वह भी, उसके बाद जो है फोरेंसिक तमाम जो जांच रिपोर्ट हैं, जो एम्स वाली जो रिपोर्ट जो कुछ भी था, जो भी जांच पड़ताल, तो सब कुछ जांच पड़ताल को देखते हुए डॉक्टरों ने यानी तमाम लोगों ने यह तय कर दिया कि दरोगा जी की यानी अजय गौड़ की मौत जो है वह पानी में डूबने से हुई। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दरोगा जी अजय गौड़ जो है वह पानी में क्यों डूबेंगे, आखिर वह सुसाइड यानी आत्महत्या क्यों करेंगे, सरयू नदी के किनारे जाकर वह आत्महत्या क्यों करेंगे। उनकी गाड़ी वहां से 75 किलोमीटर दूर आकर के यहाँ, तो हालांकि उस पर तो जो है बताया गया कि वह चोर जो है उसमें गाड़ी में चाबी लगी थी, पुल पर गाड़ी खड़ी थी,
उस चोर ने जो है गाड़ी को लेकर के उसके बाद वहां से भाग करके आया और यहाँ जहां बताया गया आपको, जहां गाड़ी मिली है यहाँ खड़ी कर दिया और यहाँ दारू पी रहा था। बाद में पुलिस वाले हालांकि गए तो वह लोग भाग निकले थे, लेकिन बाद में चोर की शिनाख्त जो है वह मिल गई कि चोर जो है पकड़ा गया। और बाद में जो है जो दोनों मोबाइल थे सरकारी मोबाइल, उन सरकारी मोबाइल को जो है जहां बेचा था अलग अलग जगह, वह भी जो है मोबाइल बरामद हो गया। अब कुल मिलाकर उसने यह कबूला, यह बताया चोर ने कि हमने जो है वहां गाड़ी जो है पुल पर खड़ी थी, उस पर चाबी लगी थी, इसलिए हम गाड़ी लेकर के आए। बैग की हमने तलाशी ली, बैग में जो है 2 मोबाइल नंबर मिले, मोबाइल फ़ोन। हमने दोनों मोबाइल फ़ोन को ओपन किया तो उसमें पता चला कि 112 नंबर से फ़ोन और तमाम आने लगा। तो हमको डाउट हुआ हम लोगों को कि यह पुलिस की गाड़ी है। उसके बाद जो है यह हुआ कि पुलिस का मोबाइल, तो हम लोगों ने स्विच ऑफ करके मोबाइल को जो है बेच दिया। यह तो खैर जो आरोपी पकड़ा गया, जो चोर जो है उसका यह कहना है, यह पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। यह पुलिस जो है और बता रही है कि जो चोर मिला है उसका यह कहना है कि इस तरीके से जो है। अब वही जो है आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है कुछ मछुआरे कहे थे कि दूर से हमने देखा था किसी को कूदते हुए। अब किसी को कूदते हुए देखा था या किसी को जो है फेंका गया पानी में, ये तो भाई ऊपर वाला जाने, ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन यह भी बात आई थी। तो कुल मिला करके जो है इतने दिन से जो है बस्ती हत्याकांड यानी दरोगा हत्याकांड का जो है वह खुलासा हो गया। जैसा कि मैं आपको बताया कि अब जो है यह सुसाइड यानी आत्महत्या की ओर जो है इशारा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि उनकी पत्नी जिस तरीके से बता रही हैं, उनका यह कहना था कि मानसिक दबाव है, काम का दबाव है, इस तरीके से वह कहते थे, वह परेशान जरूर रहा करते थे। लेकिन सामान्य बात है, तो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा, लोगों ने पूछा कि क्या उनको मानसिक दबाव था, तो इतना ऐसा कुछ बताए थे। उन्होंने कहा नहीं, अक्सर वह कहा करते थे कि जो है दबाव है, काम का दबाव ज़्यादा है, इस तरीके। ये तो सामान्य बात हुई, किसी भी प्रकार का झगड़ा या किसी भी प्रकार का घर में ऐसी कोई बात भी नहीं थी। एक उनका लड़का था जो कानपुर में पढ़ाई कर रहा था, उसका भी फीस जमा करना था 1 लाख रुपए। बाद में जो है उसने फीस नहीं जमा किया, उसके बाद वह जो है फीस वह भी वापस उन्हीं के अकाउंट में आ गया था। यानी किसी भी प्रकार का जो है इस तरीके का नहीं दिख रहा है कि दरोगा अजय गौड़ जो है वह जा करके उसके बाद वह नदी में जो है छलांग लगाएंगे और जो है आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन अब पुलिस की जो थ्योरी थी, जो पुलिस की जांच पड़ताल थी, तो पुलिस ने यहीं से जांच पड़ताल अपनी फाइल जो है वह बंद कर दी। अब दोस्तों इसमें क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, क्या कहा जाए, यानी कुल मिलाकर के पुलिस ने जो है इसका खुलासा कर दिया है कि उनकी जो मौत है वह पानी में डूबने से हुई है। यह तो तय हो गया, पानी में डूबने से मौत हुई है। लेकिन अब यह तय नहीं हो पा रहा है कि पानी में वह खुद जा करके छलांग लगा करके डूबे हैं या किसी ने उनको ले जा करके वहां फेंक दिया। यानी यह जो एक रहस्य है, यह एक रहस्य जो है रहस्य ही बन के रह गया। आखिर यह कब जो है उजागर होगा, इसकी जांच या इसके आगे क्या अब जांच नहीं होगी, अब जो है जांच यही बंद कर दी जाएगी। वह एक थाने के जो है सक्षम अधिकारी हैं और इस पर तो जो है सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्या इतने दिन के जांच के बाद जो है अब इस मोड़ पर पुलिस पहुंची कि उनकी मौत जो है पानी में डूबने से। अब दोस्तों आप कुछ कहना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि अजय गौड़ के बारे में? उनकी वाइफ का तो बयान आपने देखा था, उनके भाई कुछ और आरोप लगा रहे हैं, और पुलिस का जो आपने देखा कि पुलिस ने जो है अंतिम रिपोर्ट जो इस तरीके से कहा जाता है वही बता दी पानी में डूबने से हुई। तो आप भी लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।